से उन्होंने बहुत अनुनय भी नहीं किया, तो गुरु वशिष्ठ ने उस पुत्री को जो है पुत्र के रूप में प्रणीत कर दिया। बाद में मनु के 10 पुत्र हुए, इच्छाक हुए, नृग हुए, सरयति हुए, दिष्टि हुए, घुट हुए, कस्य हुए, पुथुर्व हुए, नभग हुए। और इसी वर्ष में सरयत की एक कन्या हुई जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या जो थी, एक बार सरयत की पुत्री जो सुकन्या थी, एक बार वह जो है जाती है शिकार खेलने के लिए, और वहां पर उसे एक 2 चमकती हुई मड़ियों के समान दिखाई पड़ती है, और वहां पर ले जाकर के अपनी तीर को उसमें धंसा देती है। तब वहां पर एक ऋषि जो है चिल्ला उठते हैं, छटपटा उठते हैं, जो तपश्चर्या कर रहे थे, जिनके ऊपर दीमक जम गई थी। उसे बड़ा पश्चाताप होता है और अपने पिता से सरयत से कह करके उस ऋषि के साथ जो है विवाह कर लेती है, और उनके लिए अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करती है कि हे अश्विनी कुमार, हमारे इस पति को ठीक कर दीजिए। वही ऋषि आगे चल करके अश्विनी कुमार के द्वारा बनाए हुए प्रास से जो है वह युवावस्था को प्राप्त होते हैं, उनके नेत्र की ज्योति प्राप्त हो जाती है, और उन्हीं के नाम से आगे चल करके च्यवन प्रास बन जाता है। वही च्यवन ऋषि थे। आज बड़ी बड़ी कंपनियां वाले च्यवन प्रास बेच रहे हैं। सरयत के वंश में रैवत हुए, इनके 100 पुत्र थे, जिनके ककुदनी सबसे बड़े थे, जिनकी पुत्री का नाम रेवती था। जिनकी पुत्री का नाम, ककुदनी की पुत्री का नाम रेवती था, और रेवती का ही विवाह आगे चल करके द्वापर युग में भगवान बलराम जी के साथ हुआ था। मनु महाराज के दूसरे बेटा नभग, नभग के बेटा नाभाग हुए, नाभाग के बेटा परम भागवत अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी का बड़ा अच्छा नियम था, भगवान के बड़े परम भक्त थे, एकादशी का व्रत रखते थे, और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का होता है। भगवान के इतने परम भक्त थे कि भगवान के लिए स्वयं चक्की चलाते थे, आटा पीसते थे भगवान का भोग लगाने के लिए। अम्बरीश महाराज, एक बार की बात है, अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किया, व्रत सफल हुआ, पर द्वादशी में जब व्रत का पारायण करने लगे तो दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और कहा कि आइए महाराज, आप भी पाइए। दुर्वासा मुनि जी खोले, अभी संध्या वंदन का समय है, हम लौटकर फिर आते हैं। और ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि जी वहां से चले गए। अब अम्बरीश जी दुविधा में पड़ गए कि ब्राह्मण हैं, क्रोधी भी हैं, अब हम करें तो क्या करें। अगर हम व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हमें 15 दिन तक व्रत रखना पड़ेगा। और क्योंकि तिथि का क्षय है, तिथि निकल रही है, ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करें, तो ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान का चरणामृत पी लो, व्रत भी खुल जाएगा और ब्राह्मणों का सम्मान भी हो जाएगा। तो अम्बरीश जी ने चरणामृत पी करके ही व्रत को खोल लिया। दुर्वासा जी को जब पता चला कि जो है अम्बरीश ने हमारा अपमान कर दिया, क्रोध में लाल पीले हो गए। कहा कि तुमने अतिथि का अनादर किया है, तुमने अतिथि का अपमान किया है। और क्रोध में आकर के जो है अपनी जटा को उखाड़ कर पटकी तो वहां से कृत्या प्रकट हो गई। और कृत्या जो है कृत्या प्रकट हुई और कृत्या अम्बरीश महाराज के ऊपर झपटी। तो अम्बरीश महाराज जी ऐसे वैसे भक्त नहीं थे। अम्बरीश महाराज के पास भगवान का सुदर्शन चक्र नित्य रहता था। तुरंत सुदर्शन चक्र ने कृत्या का वध कर दिया और दुर्वासा मुनि को मारने के लिए आगे बढ़ा। मुनि भागने लगे, पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शंकर जी के पास गए और अंत में विष्णु भगवान के पास गए और भगवान से बोले, अहम भक्त पराधीनो। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का पराधीन हूं।
मैं जो है भक्तों का पराधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आप अम्बरीश महाराज के पास ही जाइए, वही आपसे इसका मुक्ति दे सकते हैं। दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश के पास गए, तब तक 1 वर्ष बीत चुका था। तब अम्बरीश महाराज जी ने दुर्वासा को सुदर्शन से मुक्त कराया। 1 वर्ष तक जो है अम्बरीश महाराज भूखे रह गए। ऐसे परम भागवत परम भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी महाराज हुए। इन्हीं के वंश में जो है पुनस्य हुए, पुनस्य के पुत्र मानधाता हुए, मानधाता के पुत्र सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र जो थे ये परम दानी थे, इतना दानी थे ये कि इनके दान करने से इंद्र डर गया। इतना दानी थे कि ये हरिश्चंद्र के दान से इंद्र डर गया और वह बहुत ही चिंतित रहने लगा कि कहीं दान दे करके ये हमारा इंद्रासन ही ना कब्जा कर लें। एक दिन नारद महाराज इंद्र की सभा में पहुंचते हैं और उनका मुख लटका हुआ देखते हैं तो नारद भगवान कहते हैं कि आपके इस मुख पर मलिनता क्यों छाई हुई है। जिसके यश के डंके बजते हैं भूमंडल पर नभ मंडल पर, भूमंडल पर नभ मंडल पर। जिसके यश के डंके बजते हैं भूमंडल पर नभ मंडल पर, तो फिर क्यों उदासी छाई है इस देवराज के मुखमंडल। इंद्र कहते हैं देवर्षि नारद, आपका हमारे स्वर्ग लोक में स्वागत है। हमारे मुखमंडल पर जो ये उदासी छाई है उसका कारण है अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र है। अवधपुरी में हरिश्चंद्र जो यतो प्रतिशतधारी है, जो यतो प्रतिशतधारी है, जो यतो प्रतिशतधारी है। तो रक्षक है, तो सेवक है, ऐसी बात है। ये इंद्र जो है आप इसलिए परेशान हैं कि राजा के दान करने से आप डर रहे हैं। ऐसे राजा हरिश्चंद्र महाराज नहीं हैं। कहा नहीं ऐसे ही हैं, हमारे इंद्रासन को कब्जा करना चाहते हैं। बहुत तपधारी हैं, बहुत दान करते हैं और उनके दान से मैं डर रहा हूं। आज जो है तुरंत इंद्र ने विश्वामित्र को बुलाया और कहा कि जाकर के इसके साथ छल करो। विश्वामित्र ने जाकर के राजा के साथ हरिश्चंद्र के साथ छल किया और उसका सब कुछ जो है दान में ले लिया, उसके पूरे साम्राज्य को ले लिया। अब दर हरिश्चंद्र अपने पत्नी और अपने पुत्र जो है पुत्र रोहित के साथ भटकने लगे और यहां तक कि विश्वामित्र ने दान तो ले लिया, कहा इसके साथ दक्षिणा भी चाहिए। अब दक्षिणा कहां से दें जब सब कुछ पहले ही दान कर चुके हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि यही हरिश्चंद्र जो हैं वो अपने आप को एक डोम के घर बेच देते हैं। अपने जो उनकी पत्नी थी, जो उनका पुत्र था, उसको जो है एक ब्राह्मण के घर बेच देते हैं और नाग के काटने से उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। आज तारा जो उनकी पत्नी है वह अपने पुत्र को लेकर के उसी जो है शमशान पर जाती हैं जहां हरिश्चंद्र डोम के घर बिके हुए हैं और जिस जो है मरघट की रखवाली करते हैं। वहीं पहुंची और उन्होंने कर मांगा कि मैं यहां पर लाश तभी जलाने दूंगा जब आप मुझे कर देंगी। अंतोगत्वा
रानी ने अपनी साड़ी फाड़ कर जो है कर के रूप में देना चाहा। भगवान